बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबील अमीन। अस्सलाम वालेकुम। अब देखते हैं, लाइव एनालिसिस करते हैं। ठीक है। मैंने मार्केट नहीं देखी, अब सबको पता है। वीकली एनालिसिस कर देंगे, करेंगे तो स्टार्ट करेंगे वीकली टाइम फ्रेम से। अब वीकली टाइम फ्रेम में हमारे साथ जो जो इनगल्फिंग बाय बन रही है, आप वो मार्क कर लें। ये है हमारे साथ इनगल्फिंग बाय। ये मैंने मार्क कर दी। और मार्क कर सकते हैं तो मार्क कर लें। ये इनगल्फिंग बाय है। इसके नीचे वाला भी है, ये वाला भी इनगल्फिंग बाय है। लेकिन ये काफी नीचे है, बहुत नीचे है। तो आप सिर्फ वो कर ले कि जो बिल्कुल नजदीक हो, वो मार्क करके फ्रेश मार्क कर ले, तो पता चल जाएगा कि किस लेवल से हमने बाय करना है और किस लेवल से हमने सेल करना है। अब सेल का लेवल हमारे साथ कोई नहीं है यहाँ पर। अभी क्या है, सिर्फ इंगल्फिंग बाय लेवल पड़े हुए हैं। तो सेल साइकोलॉजिकल लेवल वो कौन सा है? सिंपल 44 45 से सेल कर ले। आफ्टर $13 14 के बाद आप सेल कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है। अब सिंपल मैं इस सिंगल फ्रेम बाय को मार्क कर रहा हूँ और इसको मार्क कर रहा हूँ, ये तो मैंने मार्क कर दिए। अब आ जाए, इसी को प्रिसाइज कर ले डेली टाइम फ्रेम में। डेली में हमारे साथ जो जो एंगल फ्रेम बाय हो गए उनको मार्क कर ले। बेइंतहा सिंपल एनालिसिस है, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें। ये मैंने मार्क कर दिया। वीकली इनटू डेली। एक ये वाला टेस्टेड है, ये एंगल फ्रेम बाय, इसको मार्क ना कर। सही। नीचे वाला फ्रेश है, इसको मार्क कर ले। अब वीकली इंटू डेली, दो एंगल फिंग बाय हमारे हमारे पास आ गई। इसको रिमूव कर दे वीकली वाले को। और नीचे लेवल में हमारे साथ कौन कौन से एंगल फिंग बाय है? फ्रेश एंगल फिंग बाय, स्टिल फ्रेश, ये। लेकिन ये 23 वाला एरिया जो है वो काफी नीचे है, लेकिन खैर मार्क करके छोड़ दे। अब ये है हमारे साथ सेल बाय लेवल। सेल लेवल हमारे साथ कौन से? सिंपल एक ही लेवल है इनगल्फिंग सेल का, जो कि कई बार टेस्ट हो गया है। कोई भी इंगल्फिंग सेल इस लेवल, इंगल्फिंग बाय या जो भी कैंडल इस जोन से ऊपर क्लोज हो जाए, तो क्या बन जाएगा? सेल फेल्ड। एक तो हो जाएगा ऑल टाइम हाई ब्रेक, और एक हो जाएगा सेल फेल्ड। तो मार्केट मार्केट ने कहाँ जाना है? ऊपर ही जाना है, फिर तो ऊपर ही जाएगी। अब स्टिल इंगल्फिंग सेल में है मार्केट, तो सेल में हमने क्या देखना है? सिर्फ और सिर्फ सेल की एंट्री को ही फाइंड करना है। चाहे किसी कंफर्मेशन के साथ हो, ट्रेंड लाइन कंफर्मेशन के साथ हो, एबीसी की कंफर्मेशन हो, या आप कोई भी कंफर्मेशन यूज कर लें, कैंडलस्टिक पैटर्न यूज कर लें यहाँ पर, आप यूज कर सकते हैं। इंगल्फिंग सेल में आपने एंट्री लेनी है, तो सिर्फ सेल की एंट्री आप ले सकते हैं, ना कि बाय की एंट्री। ठीक है। अब सेल लेवल है यहाँ पर, अगर हम देख ले डेली, ओनली डेली, वीकली इंटू डेली नहीं है, सिर्फ डेली टाइम फ्रेम में आप यहाँ पर देख ले, ये है इंगल्फिंग बाय। क्योंकि हम तो डेली टाइम फ्रेम को ट्रेड नहीं कर, मार्क कर दिया, ये सिर्फ डेली टाइम फ्रेम का है। ये वीकली इंटू डेली है, ये वाला, ये भी वीकली इंटू डेली है। तो देख ले, डेली टाइम फ्रेम में नो इशू। अब आज H4 में, H4 में अब मार्क कर ले कौन कौन से एंगल्फिंग सेल्स फ्रेश पड़े हुए हैं। ये लेवल था हमारे साथ, जिसको मार्केट ने NFP में रिस्पेक्ट करके मार्केट डाउन। कौन सा लेवल था? फ्रेश लेवल था। एक दफा आ गई मार्केट डाउन, अगेन आ गई मार्केट, वहां से दोबारा डाउन। आप यहाँ पर वेट भी कर सकते थे कंफर्मेशन के लिए। ठीक है। लेकिन हमने जो ट्रेड की है, वो भी यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि किस तरह ट्रेड की है। S4 लेवल मैंने मार्क कर दिया इंगल्फिंग सेल का। अब नेक्स्ट वीक के लिए हमारे साथ जो लेवल होगा सेल की एंट्री के लिए, वो ये है, 4 इंगल्फिंग सेल। फ्रेश है, मुकम्मल फ्रेश लेवल है, इसको मार्क कर दें। और पीछे कोई लेवल फ्रेश आपको नजर आ रहा है? नहीं यार। ठीक है। ये लेवल आपके लिए बन गया सेल की एंट्री के लिए। यहाँ से अगर आप H4 के ट्रेडर है, तो आप यहाँ से सेल की एंट्री ले सकते हैं 2512 2519। SL इस जोन से अबव। H4 के ट्रेडर है तो SL जरूरी है कि बड़ा ही आएगा, लेकिन TBV फिर
सेम वही रखनी है जितना आप एस एल लगा रहे हैं, 1:1। ठीक है। दूसरा, ये था हमारे साथ इनगल्फिंग बाय H4। अब देख लें यहाँ पर, अगर आप H4 क्रिएटेड रहे तो यहाँ पर आपका एस एल सिंपल हिट। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप H4 में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो जाके M15 पे आप एंट्री ले सकते हैं। M15 में आप अपने एस एल को प्रिसाइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका एस एल आएगा फॉर एग्जाम्पल 100 पिप्स, तो M15 में आपका एस एल आएगा 50 पिप्स या जोन से नीचे जितना भी आता है, 30 पिप्स, 20 पिप्स, 40 पिप्स, ये आ सकता है। ठीक है। तो सिंपल आपके साथ जो लेवल है, ये लेवल था जो कि टेस्ट हो गया है, लेकिन कैंडल जोन के अंदर क्लोज हो गई है, रिजेक्शन है, रिजेक्शन मिल गई। यहां से आप आने वाले वीक में कोई भी कंफर्मेशन आपको मिले, चाहे वो एबीसी की है, चाहे वो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, चाहे वो कैंडलस्टिक पैटर्न की कंफर्मेशन है, वो हो जाए, आप इसी जोन से इसी जोन को दोबारा भी यूज कर सकते हैं बाय की एंट्री के लिए, स्टिल वैलिड है। ठीक है। अच्छा, नीचे लेवल हमारे साथ कौन से है? H4 सिंगल फिंग बाय, ये यहाँ पर टेस्ट हुआ है। ठीक है, इसको मार्क कर सकते हैं, क्योंकि हम H4 के ट्रेडर नहीं है, हम ट्रेड करते हैं M15 में। तो अब इसी जोन में आपको कोई भी M15 का लेवल मिले, उसको मार्क करके बिल्कुल इजीली आप उस लेवल को ट्रेड कर सकते हैं। अब आ जाए, इसको रिमूव कर दें, आ जाए सिंपल M15 में। अभी आपके साथ सामने है ये लेवल। अभी सिंपल आपके साथ जो लेवल आ गया, वीकली इंटू M15, जो कि लश्कर भाई ने निकाला था 11 से लेके 19 तक, ये पूरा M15 का लेवल है। आप इसको प्रिसाइज कर दें M5 में, आपका जोन और भी छोटा हो जाएगा, आप उस लेवल पे बैठ जाए। या अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो उस्मान भाई की तरह सिंपल आप रिस्क ले सकते हैं, जो भी आपको बताया कि बाय फील्ड पे आप ट्रेड कर लें M5 में, या M15 में बाय फील्ड पे ट्रेड कर लें, रिस्क ले लें थोड़ा सा। सही है? तो मेरे हिसाब से ये लेवल परफेक्ट है सेल की एंट्री के लिए, क्योंकि वीकली इंटू M15 तक आ रही है। लेकिन ये भी याद रखें कि इस लेवल को कितनी बार मार्केट ने टेस्ट किया है, तब जाके आपको पता चलेगा कि इसमें रिस्क ज्यादा है या रिवार्ड ज्यादा है। समझ आ गई? मेरे हिसाब से ये लेवल है, यहाँ से एंट्री ले सकते हैं, 40, 50, 60 पिप्स लेके मार्केट से निकल जाए, या हाफ क्लोजिंग, पार्शियल क्लोजिंग करके ब्रेक इवन करके, या अगर ब्रेक इवन नहीं करना चाहते, ऐसे लगा के छोड़ दे मार्केट कि किस तरफ मूव कर रही है। तो ये सेल की एंट्री के लिए मेरे साथ जो लेवल है 25, 11 और 19, इसको प्रिसाइज करके, या अगर प्रिसाइज नहीं करना चाहते तो ऊपर लेवल पे बैठ जाए जहां पर इंगल्फिंग सेल खत्म हो रही है। 30 पिप्स का जोन बनाए, 16 से लेकर 19 तक इस लेवल को सिंपल ट्रेड कर ले। ठीक है। यहाँ से आप एंट्री लें, एस एल 50 पिप्स या जोन से 20 पिप्स ऊपर लगाए, आपका एस एल वही 40 पिप्स आ जाएगा या 50 पिप्स आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, बाई की एंट्री के लिए ये लेवल था M15 का, ये लेवल था M15 का 95। ज्यादातर स्टूडेंट के यहाँ पर एसलेट हुए कि सर M15 को रिस्पेक्ट नहीं मिली, तो अल्लाह ने दिमाग दिया है ना। अगर मार्केट 7-8 पे पहले ऊपर चले जाते हैं तो वो जोन, उस जोन को आपने दोबारा यूज नहीं करना, उस जोन को ट्रेड करना ही नहीं, क्योंकि वो टेस्ट हो गई है। 7-8 पे पहले टेस्ट, अभी मैंने आप अभी जो आप बात की है कि मार्केट हर दफा M15 को रिस्पेक्ट नहीं करेगी, कभी कभी वो सेल्फ फेल से भी ऊपर ऊपर चली जाएगी, क्योंकि मेथड मुख्तलिफ मेथड है, हर मेथड को मार्केट प्रॉफिट दे रही है थोड़ी सी। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एंट्री शेयर की थी, आप देख सकते हैं इंगल्फिंग ग्रुप 95, 94, 96 में 10 पहले एंटर हुआ, तो मैंने शेयर भी कर दिया 10 पहले। 96 से मार्केट गई है 2501 तक, तो 50 मिल गए। बस मार्केट से निकल जाए, क्योंकि मार्केट डाउन आ रही है, बहुत तेजी से डाउन आ रही है। तो क्या पता चल रहा है कि बिल्कुल डाउन है मार्केट, प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। बैठना नहीं है कि यार ये वहां से मैं 100 पिप्स या 200 होल्ड करूंगा। यार डायरेक्शन आपको क्या बता रही है? डाउन, और फिर न्यूज भी, एनएसपी न्यूज भी है, तो प्रॉफिट लेके निकल जाए मार्केट। ठीक है। तो यहाँ से मार्केट 8 पे या 9 पे पहले गई थी, तो इस लेवल को 50 पे रिस्पेक्ट करके मार्केट डाउन। अब नेक्स्ट जो लेवल है M15 का,
ओनली इन्फिनिटी का बता रहा हूँ, ये लेवल था। रिस्पेक्ट कैसे मिली? अगर यहाँ पर आपने ट्रेड की, ऐसे लेट हो गया, तो इस लेवल से आप ट्रेड कर ले, वही लॉस आपका रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर टीपी कंफर्म ले, यहाँ पर आपका लॉस आया था 0.01, यहाँ पर आप यूज करेंगे 0.02। ये मनी मैनेजमेंट की बात बता रहा हूँ। हम उल्टा है, ये बिगनर्स जो होते हैं ये उल्टे होते हैं। जब इसकी एक टिप हिट हो जाती है 0.01 की, उसमें कॉन्फिडेंस इतना आ जाता है कि वो कहते हैं कि यार मैं अफलातून हूँ। वो नेक्स्ट रेट 0.05 की लगाएगा और उसका एसेलेट होगा। वो कहेगा ये क्या हो, तो वो ओवरऑल अच्छा एसेलेट होने के बाद वो नेक्स्ट ट्रेड जो लेगा वो 0.01 की दोबारा डरेगा। वो कहेगा यार प्रॉफिट ले लिया है, $5 प्रॉफिट ले आए, 25 मार्केट को दिए। तो आप कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते? नहीं बन सकते कभी भी। आपका एक एसेलेट हो गया 0.01 पे, तो नेक्स्ट ट्रेड आपने 0.02 की लेनी है। वही सेम एसएल सेम टीपी 50 पिप्स। अगर टीपी हिट हो गई तो आपका जो 5 लॉस था वो रिकवर हो गया, प्लस आप 5 प्रॉफिट में निकल गए। ये तरीका यूज करना है। अगर दो एसेलेट हो गए तो नेक्स्ट ट्रेड आपने 0.04 की लेनी है, ताकि प्रीवियस लॉस रिकवर हो जाए, प्लस आप प्रॉफिट में निकल जाए। अगर आपका एस एल 0.05 पे, आप 0.01 पे ट्रेड लगा रहे हैं, तो ये आपका जो लॉस है ये 5 दिनों में रिकवर हो। अगर 5 दिनों में एक और एसेलेट हो गया तो लॉस 30 तक चला जाएगा। तो रिकवरी इस तरह नहीं होती कि सीबी वाले जो ट्रेड है वो ज्यादा कम लॉट साइज के और एसएल वाले बड़े लॉट साइज के, इस तरह रिकवर नहीं होता। और रिकवरी का जो लफ्ज ये बिजनेस से निकाल, यार मैंने लॉस कर दिया यार, इसको कैसे रिकवर करूं, सिग्नल दे मुझे कि सर रिकवर कर दूं। नहीं, आज लॉस हो गया $20 का, $30 का, दो एसेलेट हो गए, बंद करके लैपटॉप, कल इंशाल्लाह दोबारा बैठ जाए। ये नहीं सोचना कि मैंने कल वाला लॉस रिकवर करना है, नहीं। न, नया दिन है, नई ट्रेड। आप इतनी ट्रेड करें कि आप 30 प्रॉफिट बनाए, तो कल वाला लॉस खुद ब खुद रिकवर हो जाएगा। अगर आपके जहन में रिकवरी का लफ्ज आ गया तो याद रखे, इसी रिकवरी के बीच आप पूरे अकाउंट वॉश कर लोगे, क्योंकि आप रिवेंज ट्रेड करोगे। आप मार्केट से बदला ले रहे हो, और अगर मार्केट से बदला लेने में आ गए, मार्केट बहुत ज्यादा बड़ी है। हमारे साथ जो अकाउंट होते हैं फॉर एग्जाम्पल, या स्टूडेंट के जो अकाउंट है वो $100-200 का होगा, ज्यादा तो नहीं होगा। वो वॉश आउट करके निकल जाएगा, फिर बाद में कहेगा कि यार फॉरेक्स मार्केट किसी को प्रॉफिट नहीं देती, ये वैसे गैम्बलिंग है। यार आपको प्रॉफिट देगी अगर आप लेवल को ट्रेड करें, ठीक है। तो आपका फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एसेलेट हो गया, तो यहाँ से आप दोबारा एंट्री ले लें, M15 लेवल है, ट्रेड करें, वही 50 पिप्स, आप रिकवरी प्लस प्रॉफिट में निकल गए। अब नेक्स्ट लेवल जो हमारे साथ पड़ा हुआ है, ओनली M15 की बात कर रहा हूँ, तो ओनली M15 में हमारे साथ जो लेवल है वो आ रहा है 24.75 और 73.6। अगर H4 into F15 देख रहे हैं आप, तो आप यहाँ पर देख लें। अगर स्मॉल रिस्क ट्रेड करना चाहते हैं, अच्छा, ये ये इस लेवल को भी आप ट्रेड कर सकते हैं, 69.7 और 65। सेफ लेवल जो आपके साथ पड़ा हुआ है, बिल्कुल सेफ, वो है 24.55 और 24.52। सिंपल, ये लेवल वीकली इंटू M15 लेवल है। कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो मार्केट देगी ना, 50-60 रुपये तो मार्केट दे देगी, बस प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाए। और अगर इसके नीचे आप वेट करना चाहते हैं, तो फिर इसके ये वाला लेवल जो है ये टेस्टेड है, इस पे आप रिस्क ले सकते हैं। अगर इन लेवल में से किसी को ट्रेड नहीं करना चाहते, तो फिर आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। ये लेवल स्टिल वीकली इंटू M15 है, लेकिन टेस्टेड है, और टेस्टेड को हम ज्यादातर ट्रेड नहीं करते। सिंपल एनालिसिस है, सारे लेवल मैंने बता दिए। घर जाके ये लेवल अपने साथ लिख ले, और नेक्स्ट वीक देख ले फिर कि किस किस लेवल को रिस्पेक्ट मिलती है। एक से एसेलेट हो जाएगा तो नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल आपको इतना प्रॉफिट देगी कि वो आपका जो लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। अगर दो एसेलेट हो गए तो तीसरा
जो लेवल है वो आपको इतना प्रॉफिट देगा कि आपके एसएल रिकवर हो जाएंगे। सिंपल एनालिसिस है, आपके सामने कर देंगे। जी। यस यस यस।